हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज टोटल क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। चलिए, क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 सामान बेच रहा है। ठीक है, इस शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे और ये दूसरा वीडियो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। चलिए, क्या बोल रहा है, 72 आर्टिकल्स बेच रहा है ना। ठीक है, ठीक है, 72 आर्टिकल्स में जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो 72 गुना क्या कर देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट पी लिख दिया सिंपली, और ये बराबर किसका है, तो ये बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स का। तो सेलिंग प्राइस कितना आर्टिकल्स का, 9 आर्टिकल्स का। ठीक है, यहाँ से P बाय एस पी को इधर लेके चले आए, बराबर इधर 9 बच गया और इधर 72 नीचे चला जाएगा, तो 9 से ये कट गया तो 1/8 हो गया। मतलब प्रॉफिट बाय एसपी, प्रॉफिट बाय एसपी कितना हो गया, तो 1/8 हो गया। प्रॉफिट कितना है, तो 1% है। ठीक है ना, और एसपी कितना है, तो एसपी 8% है। चलिए, यहाँ से निकालना क्या, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए हमें सीपी का जरूरत पड़ने वाला है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी में से एसपी जो भी था उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। ठीक है, एसपी कितना है, तो 8 है, प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट हमें पता है ना कि प्रॉफिट 1 है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट 1 है। नीचे में सीपी लेते हैं, सीपी कितना है, 7 है, और गुना 100% कर देंगे, तो ये कितना आ गया, तो 100/7%। और ये 100/7% कितना हो जाता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 7 से एक बार में 3 बच गया, बच्चों के 28, 2 बच गया, तो क्या आ गया, 14। इस वाले को आगे में लिखते हैं, फिर 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा, तो 14 2/7%। ये कौन सा दे रखा है, तो बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है, कोशिश करते हैं कि 30 से 40 मिनट के अंदर में खत्म कर दे, लेकिन हो नहीं पाता है, 50-60 पहुंच ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स, यहाँ पे 40 आर्टिकल्स को बेच रहा है। आर्टिकल्स मतलब कोई भी सामान है ना, 40 सामान को बेच रहा है, या फिर 40 पीस समझ लीजिए। इस शॉपकीपर इनकर्म्स लॉस, अच्छा यहाँ पे लॉस कर रहा है, इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है ना, मतलब 40 को सामान बेच रहा है, तो जो भी 40 सामान में उनको लॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, तो वो बराबर हो रहा है 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है ना, तो 40 सामान है ना, इसमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो गुना लॉस, और ये बराबर हो जाएगा किसका, तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी कितना आर्टिकल्स का, 10 आर्टिकल्स का। चलिए यहाँ से L/SP निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 10 है और 40 नीचे चला जाएगा, 0 0 खत्म, तो लॉस बाय एसपी कितना आ गया, तो लॉस बाय एसपी 1/4 हो गया। मतलब लॉस 1 है, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, तो 4 है। ठीक है, निकालना क्या, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें सीपी का जरूरत पड़ने वाला है, तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना हमें खरीदा वो, 4 रुपये में वो बेचा है। एसपी में से क्या करते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं। जब लॉस होता है तो एसपी में लॉस को जोड़ते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी में लॉस को घटाते हैं। चलिए एसपी कितना है, तो 4 है, लॉस कितना हो गया, तो 1 हो गया है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस 5 है। 5 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है, 4 में बेच रहा है, तभी तो जाके 1 का लॉस हो रहा है। हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस कितना का हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। सीपी कितना है, 5 है, और गुना क्या कर देंगे, 100%। 5 से ये 20 बार में चला गया, तो कितना आ गया,
20% का उनको लॉस हुआ है। 20% कौन सा दे रखा है, तो डी दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, 23 नंबर बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 पीस बेच रहा है जिसमें कि उनको लॉस फिर हो रहा है, इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है क्या, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे 10 आर्टिकल्स था ना, ठीक है, यहाँ पे 9 आर्टिकल सही है। चलिए 72 आर्टिकल से बेच रहा है, ठीक है ना, इसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये बराबर दे रखा है कितना, तो ये बराबर दे रखा है 9 आर्टिकल्स का, 9 सामान का सेलिंग प्राइस के बराबर, तो एसपी गुना 9 कर देंगे। लॉस बाय एसपी कितना आ जाएगा, तो 9/72, तो ये 8 बार में चला गया, 1/8 हो गया, तो लॉस बाय एसपी कितना आ गया, लॉस बाय एसपी 1/8 हो गया। मतलब लॉस 1 का हो रहा है और बेच कितने में रहा है, तो 8 में बेच रहा है, ठीक है ना। चलिए सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी कैसे निकालेंगे, क्या बताएं, एसपी जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर लॉस होता है तो प्लस करते हैं, तो लॉस को प्लस कर देंगे। एसपी कितना है, 8 है, कितना का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, मतलब 9% का इनको खरीद पड़ा था, और बेचा कितने में, 8% में बेचा, तभी तो जाके 1 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट, लॉस 1 का हुआ है, सीपी कितना है, तो 9 है, अब गुना क्या कर देंगे, 100%, और ये कितना आ जाएगा, तो 11 1/9% आ जाएगा, ठीक है ना। 11 1/9 कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर में क्या दे रखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग 72 आर्टिकल्स को बेच रहा है, ठीक है, जिसमें इनको लॉस हो रहा है, और ये किसके बराबर दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। 72 आर्टिकल है, इनको लॉस हो रहा है, तो गुना लॉस कर देंगे, ठीक है, टोटल लॉस निकल गया, और ये बराबर दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो कॉस्ट प्राइस कितना आर्टिकल्स का, 9 आर्टिकल्स का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इधर बराबर हो गया किसका, टोटल लॉस के बराबर हो गया। चलिए लॉस बाय सीपी, एल बाय सीपी, इधर क्या हो जाएगा, 9 और 72 को इधर लेके जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो कितना आ गया, 1/8, मतलब एल बाय सीपी कितना है, तो एल बाय सीपी 1/8 दे रखा है, लॉस 1 का हो रहा है, और खरीदा कितने में, तो 8 में खरीदा है, निकालना क्या है इसमें, टू द कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल्स। अच्छा इसमें क्या निकालना है वो लिखने भूल गए हैं, तो लॉस परसेंटेज ही निकालना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, तो फाइंड लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट, ठीक है, तो लॉस पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो लॉस परसेंट यही से निकल जाएगा, लॉस परसेंट बराबर कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, कितना का खरीद पड़ा, 8 का खरीद पड़ा है, गुना 100%, तो ये कितना हो गया, 100/8%, और ये कितना हो जाएगा, तो 9296, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से, अच्छा ये कटेगा भी, अभी कटा भी सकते हैं, इनको कटा के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं, चलिए कटा ही देते हैं इनको, देखिए 2 से ये कट रहा है, हाँ 4 से, हाँ 4 दूना 8, और ये 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, तो 25/2%, और ये 25/2% कितना हो जाएगा, तो 12 12 1/2%, 12 1/2% दे रखा है क्या, 12 1/2% ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, 12 2/3 दे रखा है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दे रखा है इनको बनाना पड़ेगा, 12 1/2%, समझे कि नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक पता नहीं मेरे से आज इतना कैसे हो गया है, ये 1/2% है। चलिए अब जाके ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं था, आंसर 12 1/2% ही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में चलते हैं, 25 नंबर क्या दे रखा है, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स, और यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, तो वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आर्टिकल से गुना प्रॉफिट कर देंगे,
और ये बराबर दे रखा है कितना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 9 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो सीपी गुना 9 इसके बराबर दे रखा है। तो प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इधर से 9 बाय क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1/8 हो गया। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। चलिए पी बाय सी पी कितना आ गया, तो पी बाय सी पी 1/8 हो गया। मतलब कि प्रॉफिट 1 का हो रहा है और खरीद कितना पड़ा उनको, तो 8 में खरीदा है वो। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें सीपी का ही नीचे में जरूरत पड़ता है। 1 का फायदा हुआ, कितने में खरीदा है, तो 8 में खरीदा है, गुना क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो फिर से देखिए 100/8% ही आ गया, 100/8%। और ये कितना हो जाएगा, 12 1/2% फिर से हो जाएगा। ठीक है, और 12 1/2% कौन सा है, 12 1/2% नहीं है, चूंकि ऊपर में मिस्टेक हो गया तो ये भी मिस्टेक ही है, समझ लीजिए। तो इसका भी ऑप्शन सी कर देना है, उनको 12 1/2% लिख देना है। चलिए चलिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो 60 आर्टिकल्स को बेच रहा है जिसमें कि उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, तो 15 आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर हो रहा है। तो फिर से वही करेंगे, 60 आर्टिकल है, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो 60 गुना पी कर दिए, टोटल प्रॉफिट निकल गया। और ये बराबर हो रहा है कितना, तो कॉस्ट प्राइस कितना आर्टिकल्स का, 15 आर्टिकल्स का। तो टोटल कॉस्ट निकल गया 15 आर्टिकल्स का। ठीक है, बराबर कर दिए। यहाँ से पी बाय सी पी कितना हो जाएगा, तो पी बाय सी पी मतलब इधर 15 रहेगा और 60 इधर चला जाएगा तो नीचे चला गया, तो 15 चौके 60 1/4। प्रॉफिट बाय सी पी कितना निकल गया, तो 1/4 का निकल गया। मतलब प्रॉफिट 1 का हो रहा है और उनको खरीद कितने में पड़ा, तो 4 में पड़ा है। निकालना क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है ना, 1 का प्रॉफिट है, खरीदा कितने में, 4 में खरीदा है, और गुना 100%। 4 से ये 25 बार में चला जाएगा, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया उनको, 25% का फायदा हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 17 बॉल का एसपी दे रखा है, 17 बॉल बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है, जिसमें कि उनको लॉस हो रहा है। और लॉस किसके बराबर है, तो 5 बॉल का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर है। क्या दे रखा है, 17 बॉल का एसपी है ना, 17 बॉल का जो भी सेलिंग प्राइस है, तो 17 गुना एसपी कर देते हैं। ठीक है, एक बॉल का सेलिंग प्राइस को एसपी ही मान लिए, तो 17 गुना एसपी टोटल कितना दे रखा है, तो 720 रुपया दे रखा है 17 बॉल का। ठीक है ना, एक बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो एसपी है, जो भी रहे एसपी। चलिए ये दे रखा है आपका, हम लोग चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और हमें यही निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस 17 बॉल का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना बॉल का, 17 बॉल का, 17 बॉल का 17x हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा कॉस्ट प्राइस 5 बॉल का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 5 बॉल का 5x हो जाएगा। अब देखिए जो जो बोल रहा है ना उसके अनुसार लिख देना है। टोटल एसपी कितना है, तो 720 रुपया है। ठीक है ना, 17 बॉल बेचा कितने में, तो 720 रुपये में बेचा है। ठीक है, मतलब ये टोटल एसपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, टोटल एसपी दे रखा है। ठीक है, चलिए ये 720 जो कि टोटल बेचा है, ये किसके बराबर है, तो अगर देखेंगे इधर से इनको कितने का लॉस हो रहा है, तो 5 बॉल का जो भी दाम, 5 बॉल का जो भी दाम है उतना के बराबर इनको लॉस हो रहा है। तो हम लोग अभी इससे पहले जस्ट देखे हैं, हम लोग इससे जस्ट अभी पहले जितना भी क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं, तो एक चीज हम लोग सीखे हैं, वो क्या सीखे हैं, तो देखिए टीपी बराबर होता है, टीपी बराबर मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, एसपी। अगर लॉस हो जाए तो प्लस लॉस कर देते हैं, है ना, इसी के बेसिस पे देखिए अभी ये क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए 17 बॉल का सीपी कितना है, तो 17 बॉल का टोटल खरीद वाला दाम कितना है, 17x है, मतलब 17x में वो खरीदा। ठीक है, वो बेचा कितना में, तो 17 बॉल बेचा है 720 रुपये में, तो 720 रुपये में बेच दिया, प्लस लॉस कितने का हो गया उनको, तो 5 बॉल का जो भी दाम है उतना ही उनको लॉस हो गया। तो 5 बॉल का कितना दाम है, 5x है, मतलब 5x इनको लॉस हो गया। ठीक है ना,
5x को बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो 17x माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। तो यहाँ से 12x बराबर क्या आ गया, तो 720। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 720/12 और ये 6 बार में कट गया, 0 यहाँ पे आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 60 रुपया। मतलब एक बॉल का दाम कितना है, तो एक बॉल का दाम 60 रुपया है। समझे कि नहीं? चलिए, अगर ये पता होता कि सीपी बराबर क्या होता है तो एसपी प्लस लॉस होता है, ये पता होता तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाता। जब भी लॉस रहे तो एसपी में प्लस करते हैं सीपी निकालने के लिए। चलिए ठीक है ना, 27 नंबर में चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। तो ए शॉपकीपर अबाउट दो आर्टिकल्स को खरीदता है कितने में, तो 1200 रुपये में। ठीक है, 2 आर्टिकल है और दोनों आर्टिकल्स का सेम दाम नहीं है, समझे कि नहीं। हो सकता है एक का 500 हो जाए तो दूसरे का फिर 700 होगा, हो सकता है एक का 600 हो जाए तो दूसरे का फिर 600 हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एक का 800 तो दूसरे का फिर 400 हो जाएगा। दोनों का बराबर है, दोनों सामान का दाम बराबर है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। बस ये दे रखा है कि दोनों आर्टिकल्स को मिला के 1200 रुपये में वो खरीदा है, जिसमें से जब वो एक को बेचता है तो उनको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे को जब बेचता है तो 5% का लॉस हो जाता है। ठीक है ना। चलिए पहले वाले के लिए देखते हैं, इसको ए बोल लिए। चलिए इसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। ये गया तो ये कितना आ गया, तो 1/10 आ गया। मतलब 10 में वो खरीद रहा है तो इसमें एक इनको फायदा हो जा रहा है, एक प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा बी के लिए देखिए, बी के लिए अगर देखेंगे तो 5% का उनको लॉस हो रहा है। 5% को रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5/100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 1/20 हो गया। मतलब 20 में वो खरीद रहा है, 20 में वो खरीद रहा है तो लॉस कितना का हो रहा है, तो एक का उनको लॉस हो जा रहा है। ठीक है ना। हमें यहाँ लॉस से कोई मतलब नहीं है, चूंकि निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों आर्टिकल्स का कितना होगा। चलिए यहाँ पे पहले के लिए अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है और दूसरे वाले के लिए बी के लिए देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है। दोनों के लिए अगर देखेंगे तो ए प्लस बी का अगर सीपी देखेंगे, सीपी तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो 10 + 20 तो कितना हो जाएगा, टोटल 30 यूनिट हो गया, टोटल 30 यूनिट हो गया। और दोनों मिला के खरीदा कितने में, तो 1200 रुपये में वो खरीदा है, दे रखा है। और यहाँ पे देख भी रहे हैं कि दोनों के मिला के कितना आ गया, सीपी 30 आ गया। यही 30 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1200 के बराबर हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, तो 1200/30, ये 0 0 खत्म हो गया, 3 से 3 चौके 12, 40 के बराबर हो गया एक यूनिट। अब निकालना है दोनों का, तो इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे सीपी कितना है, इनके लिए 10 है और 10 गुना एक का कितना है, 40। ये कितना हो जाएगा, तो एक का 400 हो गया। दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरा का सीपी कितना है, तो दूसरे का सीपी 20 है, बी का कितना है, 20 है, तो 20 गुना एक का कितना आया, 40 आया, तो 20 गुना 40 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मतलब एक का 800 हो जाएगा और एक का 400 हो जाएगा। 400 और 800 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, तो इनका आंसर सी हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, वो भी तरीका बता देते हैं, वो भी सिंपल ही है बस। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज ये दे रखा था कि आफ्टर ऑल, पूरा खरीद बिक्री करने के बाद उनको पूरे में कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हो रहा था, है ना। पहले वाले में 10% जरूर फायदा हो रहा था लेकिन दूसरे सामान में 5% का नुकसान हो जा रहा था। लेकिन टोटल ट्रांजेक्शन में उनको दोनों सामान को जब वो बेच रहा था तो 1200 में अगर बेचा था तो 1200 में वो खरीदा भी था, तो ओवरऑल उनको कोई भी नुकसान या फिर कोई भी फायदा नहीं हुआ था। ठीक है ना, थोड़ा ये भी ध्यान देना है। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या है, तो देखिए ए के लिए देखें अगर और इधर बी लिख देते हैं, तो ए के लिए कितना फायदा हो रहा है उनको, 10% फायदा हो रहा है, लेकिन बी में क्या हो रहा है, तो 5% का नुकसान हो जा रहा है, इसीलिए माइनस साइन लगा दिए। ठीक है ना। इनको पलटा देना है, इनको पलटा के रेशियो ले लेना है, मतलब 5% इधर लिख देना है और 10% इधर लिख देना है। तो ये जब पलटा के रेशियो ले लेते हैं
तो ये क्या निकल जाता है, तो ये सीपी का रेशियो दे देता है ना। ए का सीपी मतलब ए कितना में खरीदा और बी का जो भी दाम था उनका ये रेशियो दे देता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो परसेंटेज खत्म हो गया, तो 5:2 क्या हो गया 10, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 1:2 आ गया, है ना। दोनों के दाम का रेशियो आ गया, कितना में वो खरीदा था, ए कितना में खरीदा था, ए का अगर 1 यूनिट है तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 2 यूनिट हो जाएगा, है ना। टोटल अगर यहाँ से देखें तो 2 1 3 यूनिट ना, दोनों को जोड़ देंगे तो, और ये 3 यूनिट इसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल 1200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक का निकालेंगे तो 3 चौके 12, 400 के बराबर हो गया। तो एक 400 के बराबर हो गया, मतलब ए का अगर देखें तो ए का कितना यूनिट यहाँ था, तो ए का 1 यूनिट था, मतलब ए का दाम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बी के लिए अगर देखेंगे तो बी का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, मतलब 2 गुना 400 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। मतलब खरीदा कितना में था बी, तो 800 में खरीदा था, और ए कितना में खरीदा था 400 में खरीदा था, समझे। तो एक ये भी प्रोसेस है, आप चाहे तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला वाला जो प्रोसेस बताए वो बेस्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है। चलिए आप जिधर से बोलिएगा 29 नंबर, हम दोनों प्रोसेस से 29 नंबर को भी बनाते हैं। चलिए इधर ए दे रखा है, इधर बी दे रखा है। पहले उसको क्या हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें फायदे हो रहा है 20% का, इनमें लॉस हो रहा है 30% का, ठीक है ना। और ओवरऑल कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे पलटा देंगे, और पलटा के क्या कर लेंगे रेशियो ले लेंगे, इधर क्या कर देंगे 30 कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 20 कर देंगे, और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो ये जीरो खत्म, तो ये क्या आ गया 3:2 आ गया। मतलब ए कितना में खरीदा है, तो ए 3 में खरीदा है, और बी कितना में खरीदा है, तो 2 में खरीदा है। टोटल अगर देखें तो 3 2 5 हो जाएगा ना, ए प्लस बी अगर यहाँ से देख ले तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो गया, टोटल 5 में खरीदा है, और ये टोटल 5 कितना दे रखा है, तो 1200 के बराबर दे रखा है ना। ये शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर RS 1200, मतलब 1200 में ओवरऑल खरीदा है। चलिए तो ये 5 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1200 के बराबर हो गया। एक कितना हो जाएगा 1200/5 कर देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 10, 5 के 20, 240 बार में। अब ए का देख लेते हैं, ए के लिए देखेंगे तो ए कितना यूनिट में है, 3 में है, 3 गुना एक का कितना है 240 है, तो 3 गुना 240 24 या 72 होता है, 720 हो जाएगा। और बी के लिए अगर देखेंगे तो बी का कितना है 2 है, 2 गुना 240 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। 720 और 480 कौन सा दे रखा है, बी नंबर दे रखा है, इनका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और प्रोसेस जो बताए थे आपको, उधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उधर से भी बना लेते हैं इसको। चलिए देखिए इसको दूसरे प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, तो फिर से वही करेंगे, इधर ए ले लेंगे, इधर बी ले लेंगे। इनको ए को क्या हो रहा है, तो 20% का फायदा हो रहा है। 20% का मतलब क्या हो गया 20/100 हो गया, ये खत्म हो गया, ये कितना आ गया 1/5 हो गया, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है और 5 में वो खरीदा है। बी के लिए अगर देखें तो इनको क्या हो रहा है 30% का नुकसान हो रहा है। 30% का मतलब क्या हो गया, 30% का मतलब है 30/100, 0 खत्म, ये कितना हो गया, तो 3/10 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज करना है जो कि पिछले क्वेश्चन में वो चीज नहीं किए थे, दोनों के लिए फायदा हो या फिर नुकसान हो, यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, तो 3 का लॉस हो रहा है, और खरीदा कितने में, तो 10 में खरीदा है, ठीक है ना। खरीदा कितने में वो नहीं देखना है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर होना चाहिए। क्या बोले, लॉस और प्रॉफिट दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, तो दोनों को बराबर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, तो 1/5 है, यहाँ क्या है 3/10 है। क्या बोले, लॉस और प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट 1 है और लॉस यहाँ पे कितना है 3 है, तो या तो यहाँ पे भी इस वाले में पहले वाले में 3 कर दो, या फिर दूसरे वाले में यहाँ पे क्या कर दो 1 कर दो, दोनों का प्रॉफिट लॉस बराबर होना चाहिए, ये टारगेट रखना है करने के लिए, ठीक है ना, ये करना ही होगा आपको। तो प्रॉफिट अगर 1 है यहाँ, तो यहाँ भी क्या करेंगे प्रॉफिट 1 बनाएंगे, दूसरे वाले में बी वाले में भी क्या करेंगे ऊपर में 1 बनाएंगे। अगर ऊपर में 1 बनाना है
तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे 1/3 से गुना करना होगा दूसरे वाले में। अगर इसमें 1/3 से गुना करें तो इसमें भी क्या करेंगे, 1/3 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 या 15 हो जाएगा, और ये 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक का प्रॉफिट हो रहा है और वो खरीदा कितने में, तो 15 में खरीदा है। यहाँ पे एक का उनको लॉस हो रहा है लेकिन खरीदा कितने में है, तो 10 में खरीद रहा है। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सीपी कितना है, 15 है, यहाँ पे सीपी कितना है, 10 है, 15 10 25, टोटल सीपी कितना हो गया, 25 हो गया। और ये 25 किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल सीपी कितना है, 1200 में देखिए दे रखा है कि खरीद रहा है, तो 1200 के बराबर हो गया। यहाँ से एक का अगर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1200/25 आ गया, मतलब 5 से ये चला जाएगा, 5 25, और ये 5 से, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240 बार में। 5 से फिर ये कट जाएगा कितना बार में, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। एक किसके बराबर आ गया, तो एक 48 के बराबर आ गया। अब पहले वाले के लिए अगर देखेंगे तो पहले वाले के लिए सीपी कितना है, तो 15 है, और 15 एक का कितना आ गया, 48 आ गया, 15 गुना 48, 15 गुना 48 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 48 को 15 से गुना करते हैं, 8 पंचे 40, 4 बच गया, 5 चौके 20, 4 24, यहाँ से 8 और यहाँ पे 4, 0 8 4 12, 4 2 6 1 7, ये कितना हो गया, 720 हो गया। और दूसरा वाला सीपी कितना है, इसके लिए अगर सीपी देखेंगे तो 10 है, 10 यूनिट में है, और एक यूनिट कितना है, तो 48 के बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 480। 720 और 480 फिर से आ गया ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या किए थे, दोनों को 1 1 कर दिए थे। आप चाहते तो दोनों को 3 3 भी कर सकते थे। बी वाले में 3 था ना यहाँ पे, तो ए वाले में भी प्रॉफिट कितना बनाते, 3 बनाते। प्रॉफिट और लॉस दोनों को सेम करना है, बस ये टारगेट रखना था, ठीक है ना। दोनों में किसी को भी सेम कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये भी दोनों प्रोसेस से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, तो खरीदा कितने में, 1750 में खरीद रहा है। दोनों का दे रखा है सीपी, है ना, दोनों का मिला के कितना में खरीद रहा है, तो 1750 में खरीद रहा है, ये दे रखा है। जिसमें कि बोल रखा है कि जब एक को बेचते हैं तो 15% प्रॉफिट होता है। इधर ए ले लेते हैं, इधर बी ले लेते हैं। एक में कितना हो रहा है, तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस कितना हो जा रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो माइनस लगा दिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उनको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। मतलब 1750 में दोनों मिला के अगर खरीद रहा है तो 1750 रुपये में वो बेच भी दे रहा है, इसीलिए कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले तरीका क्या बताया कि दोनों को पलटा के रेशियो ले लेंगे। इधर 10 कर देना, इधर 15 कर देना है, और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। देखिए 5 से ये 5 दोनों 10, ये 5 से 5 या 15, क्या आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है ना। मतलब ये ए का सीपी हो गया और ये बी का सीपी हो जाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1750 के बराबर हो जाएगा। एक यहाँ से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो 1750/5, 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 25, 0, 350 बार में। चलिए अब ए का निकाल लेंगे कितना सीपी हो जाएगा, तो यहाँ से ए का सीपी अगर निकालेंगे तो ए का देखिए कितना है, तो ए का 2 है, 2 यूनिट है, तो 2 गुना 1 कितना आया, 350 आ गया, तो 350 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 गुना 70, 700 हो गया। बी का अगर निकालेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का कितना है, तो बी का 3 यूनिट में है, 3 गुना 1 का कितना है, 350 है, तो 35 क्या कितना होता है, 105 होता है, मतलब 1050 हो जाएगा। 1050 और 700 कौन सा दे रखा है, तो डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये प्रोसेस हो गया। इनको भी दूसरे प्रोसेस से बना देते हैं, इनको भी क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं। चलिए दूसरे प्रोसेस से कैसे बताएं, इधर ए है, इधर बी है। ए को कितना हो रहा है, तो 15% का फायदा हो रहा है। 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100, तो ये 5 से 5 या 15, 5 से 5, 20 पंचे 100, ये कितना आ गया, 3/20 आ गया। मतलब 3 का इनको फायदा हो रहा है, तो लेकिन खरीद कितने में रहा है, तो 20 में खरीद रहा है। बी के लिए अगर देखें
तो बी का इनको 10% का नुकसान हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। 10% कितना, 10/100, 0 खत्म। ये कितना आ गया, 1/10 आ गया। इनको लॉस कितना का हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन खरीद कितने में रहा है, तो 10 में ही खरीद रहा है। ठीक है, आपको क्या बताएं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों को बराबर करना है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, तो बराबर करना है। या तो लॉस यहाँ पे 3 बना दीजिए, या तो पहले वाले में जो प्रॉफिट 3 है उनको 1 बनाना है। चलिए हम इसी को ना ऊपर में 3 बनाते हैं। अगर ऊपर में 3 बनाएंगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले में भी 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड, एक 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 9 बन जाएगा, तो फिर ये समस्या हो जाएगा थोड़ा। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये समस्या हो जाएगा। 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले वाले को ही 1 बनाते हैं। 1 जब बनाएंगे तो इनको क्या करना होगा, 1/3 से गुना करना होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1/3 से गुना करेंगे। ये 3 खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और फिर 20। ठीक है, ये 20 क्या हो गया, तो ये सीपी हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें, इस वाले में, तो ऊपर इसमें 1 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो जा रहा है। मतलब 30 अगर सीपी है तब जाके लॉस को कितना का हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों का सीपी अगर देखेंगे तो यहाँ तो 20 का सीपी है और यहाँ के कितना का है, 30 का है। तो दोनों का सीपी कितना हो जाएगा, 30 20 50, और यही 50 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1750 के बराबर। 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से एक कितना हो जाएगा, तो 175/5। 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 25। एक कितना के बराबर आ गया, 35 के बराबर आ गया। चलिए ए वाले का अगर निकालना होगा तो ए कितना है, तो सीपी ए का 20 है। ठीक है, 20 और गुना कितना कर देंगे, 35 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 35 दोनों 70, 700 आ गया। बी के लिए अगर देखेंगे तो ये वाला बी है, बी के लिए सीपी कितना है, 30 है। 30 गुना एक कितना आया, तो एक 35 के बराबर है। तो यहाँ से गुना 35 कर देंगे, 35 या 105 होता है। ये कितना आ गया, 1050 आ गया। फिर से ऑप्शन डी आ गया ना, 700 और 1050। ठीक है ना, तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस से बनाने के लिए जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे, दोनों का प्रॉफिट और लॉस को कितना करना है, तो प्रॉफिट और लॉस को 1 के बराबर करना है। चाहे उससे सीपी को चेंज होना पड़े तो कर देना है ना, मल्टीप्लाई करके। जैसे देख रहे हैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए इस प्रोसेस से अगर नहीं बनाना है तो पहले वाले प्रोसेस से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बाउट 2 आर्टिकल 1200 में लाता है। ठीक है, जिसमें से उनको 10% प्रॉफिट होता है एक में, और दूसरे में 6% प्रॉफिट होता है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 7% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। चलिए इधर ए मान लेंगे, इधर क्या करेंगे, बी मान लेंगे। इसमें से फायदे कितने का हो रहा है, 10% का। फायदे के लिए प्लस साइन लेना है, और यहाँ बी पे कितना फायदा हो रहा है, 6%। तो इनके लिए भी प्लस साइन लेना है। दोनों मिला के, इधर से भी और इधर से, दोनों मिला के कितना का फायदा हो रहा है, तो 7% का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये वाले को इधर रख देना है और इस वाले को इधर करना है। चलिए देखिए 10 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3 रख देना है। इधर 7 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1:3। ये 1:3 किसका रेशियो आता है, तो ये सीपी का रेशियो आता है ना, दोनों का सीपी का, A/B का रेशियो। ए कितना में खरीदा है, तो 1 यूनिट में खरीद रहा है, और बी कितना यूनिट में खरीद रहा है, 3 यूनिट में खरीद रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। यही 4 यूनिट का दाम कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, 1200। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 या 12, 300 निकल जाएगा। तो ए कितने में खरीदा, तो देखिए ए का कितना आया है, तो ए का 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना दाम है, 300 है, मतलब ए 300 में खरीदा। और बी के लिए देखेंगे तो बी कितना में खरीद रहा है, 3 यूनिट में खरीद रहा है। और 1 यूनिट का कितना दाम है, 300 दाम है। तो 3 तिया 900। 300 और 900 कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर में चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। ठीक है, 32 में भी 1200 रुपये में दोनों आर्टिकल्स खरीद रहा है। तो एक इधर ए मान लेंगे, इधर बी मान लेंगे।
ए वाले को कितने का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है, तो 20% का फायदा हुआ तो इनके लिए प्लस साइन। दूसरे को 10% का नुकसान हो रहा है, 10 नुकसान के लिए -10%। दोनों मिला के अगर देखें तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल 10% का फायदा हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, 10% फायदा हो जा रहा है। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस करेंगे, इधर भी माइनस करेंगे। 20 में 10 को माइनस करेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 10 माइनस माइनस 10, 10 माइनस माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर 10 और 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, 20। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, 0 0 खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका 2:1 रेशियो में आ गया। ठीक है ना, और यही रेशियो क्या होता है, तो सीपी का रेशियो होता है A:B का। ठीक है ना, मतलब ए कितने में खरीदा, तो 2 में खरीद रहा है, और बी कितने में, 1 में खरीद रहा है। दोनों का मिला देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और 3 यूनिट का कितना दाम दे रखा है, 1200 दे रखा है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, फिर से 400 के बराबर हो जाएगा। ए के लिए अगर देखेंगे तो ए का कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 गुना 1 का कितना है, 400 है। मतलब 4 दूना 800 में ए खरीद रहा है, और बी का 1 ही यूनिट है, और 1 यूनिट का कितना दाम है, 400 है। मतलब ये 400 में खरीद रहा है। 800 और 400 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 33 नंबर में चलते हैं, बिना कुछ समय बर्बाद किए, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करने में, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा काफी हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 40 से 45 मिनट का वीडियो बने, लेकिन हो ही जाता है लंबा, क्या करें। क्या दे रखा है, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस ओपन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द, अरे छूट गया यहाँ पे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, पता नहीं इतना मिस्टेक कैसे हो गया टाइपिंग में आज। इज इक्वल टू द, सही कर लेना है यहाँ पे, 50% हो जाएगा, एक सेकेंड। इज इक्वल टू द 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दे रखा है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब सही है, इसलिए जो जो दे रखा है उनके अनुसार ही लिख लेते हैं। हिंदी में सही कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का हम टाइपिंग खुद नहीं करते हैं, तो वो हम गूगल से कॉपी मार लेते हैं। ठीक है ना, कॉपी हम मारते हैं तो वही हो जाता है। अभी अब कॉपी मारना इम्पॉसिबल है थोड़ा, तो आप समझ ही सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश में ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या जाता है। क्या दे रखा है, 60% किसका, तो सीबी का 60%, और ये बराबर दे रखा है, इक्वल है, बराबर है किसका, तो 50% किसका, एसपी का, तो 50% ऑफ एसपी। ठीक है ना, तो यहाँ से 60/100 गुना क्या कर देंगे, सीपी बराबर यहाँ से 50% का मतलब 50/100 गुना एसपी। 100 100 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया। CP/SP कितना आ गया, तो CP/SP इधर 5 है, तो ये 6 इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। मतलब खरीद 5 में रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 6 में रहा है। तो एक का अभी भी उनको फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 में बेच रहा है और 5 में खरीद रहा है, तो एक का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया एक का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, एक का। कितने में खरीदा है, 5 में खरीदा है, अब गुना 100% कर देंगे, तो यहाँ से 20% का उनको क्या हो गया, तो 20% का उनको फायदा हो रहा है, तो 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए ये 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन ही था वैसे। क्या दे रखा है, 2 आर्टिकल्स को खरीद रहा है 1500 में, जब बेचने का बारी आ रहा है तो पहले वाले में 20% का फायदा हो रहा है, दूसरे वाले में 20% का उनको नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आर इक्वल, अच्छा दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का कितना होगा वो बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले इधर ए आर्टिकल्स लिखते हैं, इधर बी आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए ए आर्टिकल्स को क्या हो रहा है, तो 20% का फायदा हो रहा है ना, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, 0 0 खत्म, 2 से 5 बार में ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है और 5 क्या है, सीपी है। अगर यहाँ से एसपी निकाल लेंगे तो एसपी कितना होता है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं,
तो 5 में खरीदा है और 1 का फायदा हो रहा है, मतलब 6 में वो बेचा है। ठीक है ना। बी के लिए देखते हैं। बी में क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है उनको। ठीक है, 20% होगा कितना, तो 20/100 होगा। तो ये जीरो खत्म। अच्छा, दोनों को 20-20 ही दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। चलिए, ये सीपी हो गया और ये 1 क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, नुकसान। लेकिन अब एसपी देखेंगे इसके लिए, अगर तो खरीदा 5 में है लेकिन लॉस हो जा रहा है 1 का, तो उसको माइनस कर देते हैं लॉस को। तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एसपी कितना आ गया, तो यहाँ पे एसपी 6 आ गया है। ठीक है ना। लेकिन आगे पढ़िए, आगे अगर देखें क्या दे रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ इस आर्टिकल आर इक्वल, बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। चलिए थोड़ा इनको मिटा के ना हम लिखते हैं एक चीज, जो जो चीज निकाले ना थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिखते हैं। क्या क्या चीज निकाल लिए हैं थोड़ा हम लिखते हैं। ठीक है ना, ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। चलिए, सीपी कितना आ गया है, तो सीपी इसमें 5 आ गया है। प्रॉफिट कितना था, तो 1 का था। और एसपी कितना आया था, तो 6 आया था इसके लिए। अब इस वाले के लिए थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे। इसके लिए अगर देखें तो चलिए, इसके लिए सीपी कितना था, तो इसके लिए सीपी 5 ही था। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा था कितना का, 1 का लॉस हो रहा था, तो एसपी कितना आ गया था, तो एसपी 4 आ गया था। लेकिन बोल रखा है कि लॉस लॉस नहीं, दोनों का एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। तो 6 और 4, एक काम करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौके 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी एसपी कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे भी एसपी कितना हो गया, तो 24 हो गया। लेकिन 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, तो सीपी में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करे थे, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ए के लिए देखें, तो ए के लिए सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 4, 5 चौके 20 हो जाएगा। अगर बी के लिए सीपी देखे, इसके लिए सीपी देखे, तो इसके लिए सीपी कितना हो जाएगा, 6 गुना 5, 30 हो गया। ठीक है ना। चलिए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में निकाल लेते हैं, जगह छोड़ा हुआ है। तो टोटल सीपी अगर देखेंगे तो 20 प्लस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। ये कितना हो गया, 50 हो गया। और यही 50 किसके बराबर है, तो टोटल सीपी टोटल कितने में खरीद रहा है, 1500 में खरीद रहा है। तो 1500 के बराबर कर देंगे। 0 0 खत्म हो गया। एक यहाँ से निकाल लेंगे तो 150/5, तो ये 3 बार में कट जाएगा 0। 1 यूनिट 30 के बराबर आ गया। तो अगर ए का सीपी निकालेंगे, सीपी ही निकालना है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। ए का सीपी कितना है, तो 20 यूनिट में है, तो 20 गुना 30 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 600 हो गया। अगर बी का देखेंगे तो बी का सीपी कितना है, 30 यूनिट में है, और 30 गुना क्या कर देंगे, 1 यूनिट कितना आया है, तो 1 यूनिट 30 के बराबर आ गया है। तो 30 गुना 30 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 900। 600 और 900, 600 और 900 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए, यहाँ पे सीपी बराबर एसपी बराबर दे रखा था, तो एसपी को यहाँ पे बराबर करना था। तो हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप से बनाना पड़ता है। 35 नंबर भी शायद इसी प्रकार से दे रखा है, जगह मेरा कम पड़ जा रहा है, जगह कम छोड़े हुए हैं इसीलिए। क्या दे रखा है, 2 आर्टिकल से खरीद रहा है 14,250 रुपये में, जिसमें कि पहले वाले को जब बेच रहा है तो 10% फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 20% नुकसान हो जा रहा है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। फिर से इधर ए लिख देते हैं। ए के लिए अगर देखेंगे तो 10% फायदा हो रहा है, 10% को रेशियो में चेंज करेंगे तो 10/100, मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। ये नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला क्या है, तो ये प्रॉफिट है, जो कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है ए को। ठीक है ना। तो सीपी कितना है, तो सीपी 10 है। फायदा कितना, प्रॉफिट कितना, 1 है। तो एसपी अगर निकालेंगे तो फायदा अगर होता है तो सीपी में ऐड कर देते हैं। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। चलिए, बी का देखते हैं। बी को क्या हो रहा है, 20% नुकसान हो रहा है। 20%, 20% का मतलब क्या हो गया,
तो 20/100, ये कितना हो जाएगा 1/5। मतलब नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या है, तो लॉस है। चलिए यहाँ पे सीपी कितना है, तो 5 है। लॉस कितना है, तो लॉस 1 का हो रहा है। अगर एसपी देखेंगे इसके लिए कितना हो जाएगा, तो सीपी में से सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं। सीपी कितना है, 5 है। लॉस कितना हो रहा है, 1 है। तो इसका एसपी कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे एसपी कितना था, तो 11 था। यहाँ पे एसपी कितना है, 4 है। लेकिन बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, बराबर है। दोनों का एसपी को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। चलिए इसमें देखेंगे तो 4 है, इसमें कितना है, तो 11 है। तो बराबर कहाँ पे जाके होगा, 44 पे होगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 4 से करेंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और इसमें किससे करना होगा, तो 11 से करना होगा। ये कितना बन जाएगा, 10 से 40 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। चलिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ 55 है और यहाँ 40 है। 55 प्लस 40 कितना हो जाता है, तो 55 प्लस 40 5 और 5 4 9, 95। सही करें ना, हाँ सही करें। ये 95 किसके बराबर हो जाएगा, तो 14,250 के बराबर हो गया। यहाँ से अगर 1 यूनिट का निकाल लेंगे तो 14,250/95। ये पूरा 95 से कट जाएगा कितने बार में, तो ये 150 बार में कट जाता है। तो एक यूनिट आपका किसके बराबर हो गया, तो 150 के बराबर आ गया। तो अब ए का निकालेंगे। ए का कितना है, तो 40 है सीपी। तो 40 गुना क्या कर देंगे, 150 कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। मतलब ए का 6000। तो दो ऑप्शन दे रखा है 6000। बी का कितना हो जाएगा, तो टोटल 14,250 है, उसमें 6000 को माइनस कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीपी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 55 यूनिट में है। तो 55 गुना 150 कर देंगे। तो ये भी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 55 गुना 150, ये आपका आ जाएगा 8250। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये बनाने का तरीका है इनको। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। क्या दे रखा है, पहले ही बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल। दोनों आर्टिकल्स का एसपी क्या है, बराबर है। इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट में। चलिए इधर ए लिखते हैं। इनको क्या बोल रखा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 20% होता कितना है, तो 20/100 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना। यही प्रॉफिट है और ये क्या है, सीपी है। तो सीपी कितना है, तो सीपी 5 है। प्रॉफिट कितना है, तो 1 है। एसपी कितना हो जाएगा, तो सीपी में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। 5 + 1 6 हो गया। चलिए बी के लिए देखते हैं। दूसरे को क्या हो रहा है, तो 20% में का लॉस हो जा रहा है। चलिए 20% का लॉस, 20% का मतलब क्या हो गया, तो 20/100। तो ये कट जाएगा कितना, 1/5 बार में। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो सीपी इसके लिए भी कितना है, ये नीचे वाला सीपी रहता है, ऊपर वाला क्या है, तो ये लॉस है। सीपी 5 का है, लेकिन इनको लॉस हो रहा है कितने, 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट को प्लस करते हैं। तो 5 में 1 को माइनस करेंगे, 4 आ गया। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि दोनों का एसपी बराबर है। ठीक है ना। दोनों का एसपी अगर बराबर दे रखा है तो यहाँ भी क्या करना होगा, बराबर करना होगा, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। चलिए एसपी को अगर बराबर करेंगे तो 6 चौके 24, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। लेकिन इसमें भी 4 से करना होगा, सब में 4 से करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। और इसमें भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसमें देखो नीचे 6 से किए हैं तो इसमें भी गुना 6 करेंगे तो ये 6 ही होगा। लेकिन इसमें भी ऊपर में भी 6 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। मतलब 20 में खरीद रहा है और यहाँ पे बी वाला 30 में खरीद रहा है। इनको 4 का फायदा हो रहा है और 24 में ये बेच रहा है। यहाँ पे 30 में खरीद रहा है लेकिन इनको 6 का नुकसान हो जा रहा है, जो कि वो 24 में बेच रहा है। बताना क्या है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। टोटल में बताना है कि उनको
नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है, ठीक है ना। टोटल में अगर देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, पहले वाले में 4 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 6 का नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो उनको तो नुकसान ही हो रहा है फिर, है ना। ओवरऑल अगर देखें तो उनको नुकसान ही हो रहा है ना। कितने का नुकसान हो रहा है, तो उनको 2 यूनिट का नुकसान हो जा रहा है भाई। तब तो फिर ये समस्या है ना। 2 यूनिट का उनको नुकसान हो रहा है ना। यहाँ पे 6 का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो उनको लॉस ही हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 6 माइनस 4 कर देंगे तो 2 का उनको लॉस हो गया। खरीदा कितने में टोटल, टोटल सीपी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30 में खरीद रहा है, यहाँ पे कितने में खरीद रहा है, 20 में खरीद रहा है। तो 30 20 50 टोटल सीपी हो गया। अगर यहाँ से टोटल लॉस परसेंट निकालना होगा तो टोटल लॉस 2 का हुआ है। टोटल खरीदा कितने में, 50 में खरीदा है, और गुना क्या कर देंगे 100%। 0 0 खत्म, 5 से 5 दूना 10, तो कितना हो गया 2 दूना 4%। 4% का उसको ओवरऑल क्या हो गया, तो लॉस हो गया। समझे कि नहीं। 4% उसको क्या हो गया, ओवरऑल, ओवरऑल लॉस हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, इसको एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं, इतना सा जगह में ही हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर लॉस या फिर प्रॉफिट निकालना रहे तो एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि A% प्लस 20% प्लस AB बाय 100, और यहाँ पे परसेंट लगा देना है, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए प्लस 20 देना है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, तो 20% का नुकसान हो रहा है, तो माइनस 20 देना है, प्लस। फिर से यहाँ ए कितना है, तो 20 है, तो प्लस में, दूसरा माइनस में 20 है, और बाय 100 यहाँ पे क्या करना है, तो परसेंट लगा देना है। 0 2 जीरो नीचे है, और यहाँ पे भी 2 जीरो ऊपर है, कट गया। 20 में से 20, ये भी खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 2 दूना 4, तो माइनस 4% है ना। माइनस है मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना का 4% का लॉस हो गया। 4% का मतलब बी हो गया। तो ऐसे भी करके इनको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपी भी कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है ना। बस दे रखा था कि एसपी बराबर है, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, तो वो देखिए। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि जगह चाहिए, ठीक है ना। चलिए इतना सा जगह कर लिए, काफ़ी है, इतने समय काम हो जाएगा। देखिए पहले क्या कर रहा है, तो पहले 20% प्रॉफिट कर रहा है। ए के लिए देखेंगे तो ये 20% प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो ये 5 सीपी हो गया, और ए क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। मतलब ये बेचा कितने में होगा, तो 6 में बेचा होगा, और 5 में खरीदा, ठीक है ना। बी के लिए देखे तो बी कितना कर रहा है, तो बी 20% लॉस कर रहा है। 20% का मतलब 20/100, तो ये फिर से कितना आ जाएगा 1/5। लेकिन ये 1 क्या है, तो लॉस है, और 5 क्या है, तो 5 उनका सीपी है। यहाँ पे देखेंगे 5 में खरीदा और 1 का लॉस हो रहा है, मतलब बेचा कितने में, 4 में बेचा है, और खरीदा कितने में, 5 में खरीदा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना 5 और गुना 4/5, तो 6 चौके 24/25, मतलब टोटल 25 में वो खरीदा है, और टोटल बेचा कितने में, तो 24 में ही बेचा है। उसको ओवरऑल देखे तो 25 में खरीदा और 24 में देखा, मतलब लॉस ही हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो 25 माइनस 24 कर देंगे। 1 का लॉस हो गया कितने में, 25 में। यहाँ से अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय कितना सीपी है, तो टोटल 25 है, और गुना क्या कर देंगे 100%। 25 चौके 100, तो कितना का लॉस हो गया, तो 4% का लॉस हो गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर में चलते हैं। क्या बोल रहा है, 10% चीट कर ले रहा है जब वो खरीद रहा है, तो परचेजिंग टाइम में 10% का मतलब क्या हो गया, तो 10/100 हो गया, मतलब 1/10। मतलब 10 रुपया अगर दाम है, तो उसमें से वो एक चीट कर ले रहा है, तो इसका मतलब 10 एक 11, 11/10। 10 रुपये में वो खरीद रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको फायदा कितने का हो रहा है,
11 पे वो पहुंच गया, ठीक है ना। दूसरे में देखे अगर तो बेचते टाइम भी कितना का चीट कर रहा है, 10% का फायदा कर रहा है। तो बेचते टाइम भी 10% का फायदा, मतलब 10/100, और ये भी कितना 1/10। फिर से एक का फायदा कर रहा है 10 में, तो 10 एक 11, 11/10, ठीक है ना। टोटल अगर इन दोनों को गुना कर देंगे तो 11/10 गुना 11/10, ये कितना हो जाएगा 121, और 10 100, मतलब 100 का खरीद पड़ रहा है उनको, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, तो बेच वो 121 में रहा है। तो फायदा यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 121 माइनस 100 कर देंगे तो 21 का उनको फिर भी फायदा हो रहा है। तो 21 बाय, ठीक है ना, 21 बाय खरीदा कितने में, 100 में खरीदा। अब गुना क्या कर देंगे 100%, तो 100 खत्म हो गया, तो यहाँ से 21%, मतलब उनको 21% का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखिए दूसरे प्रोसेस वो भी डायरेक्ट ही है, शॉर्टकट ही है, जो कि आपको बताएं A% प्लस B परसेंट प्लस AB/100 करके, वहां से भी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, A% प्लस B% प्लस AB/100 कर देते हैं, और बाहर में परसेंट लगा देना है। पहले क्या कर रहा है, तो पहले भी 10% का फायदा ही कर रहा है, और दूसरे बार भी 10% का फायदा कर रहा है, प्लस 10 गुना 10/100, फायदा ही कर रहा है तो प्लस प्लस लगा देना है। 100 खत्म हो गया ये, तो यहाँ से 10 10 20, यहाँ पे कितना बचा +1%, और ये कितना आ गया 20 + 1 21%, मतलब उनको 21% का ओवरऑल फायदा हो रहा है, समझे कि नहीं। चलिए 37 नंबर में 38 चलते हैं, 37 तो हो गया। 38 नंबर में क्या बोल रहा है, इस शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 900 ग्राम। अच्छा 900 ग्राम ही यूज करता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। अच्छा 1 kg वेट में से वो कितना दे रहा है, तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना। 1 kg वेट है, लेकिन वो दे कितना रहा है, तो 900 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन बेच कितना पे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, मतलब वो 100 ग्राम का फायदा कर रहा है ना। 100 ग्राम का फायदा कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। 100 ग्राम का फायदा कर रहा है, तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है उनको, तो 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, कितना दे रहा है वो, तो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 900 गुना 100% कर देंगे, ये जीरो खत्म, तो यहाँ से कितना आ गया 100/9%, और ये कितना हो जाएगा 11 1/9%, समझे कि नहीं। तो 11 1/9% प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, तो बी नंबर दे रखा है, इनका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे देखना था कितने का फायदा हो रहा है, तो 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, कितना दे रहा है वो, तो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 900 ग्राम में ही उनको 100 ग्राम का फायदा हो गया। तो ऊपर में फायदा और नीचे में जो भी दे रहा होता है ना, क्वांटिटी को लेते हैं और गुना 100% करते हैं। 38 नंबर भी, अच्छा 38 तो हो गया, 39 नंबर भी वैसा ही दे रखा है, ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, लेकिन वो 920 ग्राम देता है, और किसके जगह में, तो 1 kg वेट की जगह में, 1 kg का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम, जिसमें कि वो 920 ग्राम ही देता है, तो फायदा कितने का कर रहा है, तो 80 ग्राम का वो फायदा कर रहा है, ठीक है ना। कितना फायदा होगा परसेंट में देखेंगे, तो 80 ग्राम का फायदा कर रहा है, कितने में 920 ग्राम में ही, अब गुना क्या कर देंगे 100%, ये जीरो खत्म हो गया, तो ऊपर में क्या आ गया 800 बाय नीचे 92, ठीक है ना। 800 बाय 92 कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 400 बार में, और ये 2 चौके 8 2 चौके 12, 2 से अभी और कटेगा, 23 बार में कटेगा, ये 2 से 200 बार में कटेगा, ठीक है ना, मतलब 200 बाय 23%, 200 बाय 23% कौन सा दे रखा है, तो बी ही दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर में चलते हैं, अच्छा 39 तो हो गया ना, 40 नंबर, एक क्वेश्चन लेट क्यों चल रहा है हमेशा। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सामान को बेच रहा है लेकिन कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, ठीक है ना, जिसमें कि 960 ग्राम ही देता है किसके जगह में,
1000 के ग्राम 1 केजी वेट के जगह में 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, जिसमें कितना दे रहा है 960 ग्राम ही दे रहा है, मतलब कि वो 40 ग्राम का फायदा कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 40 ग्राम का फायदा कर रहा है कितना में, तो टोटल 960 ग्राम ही तो दे रहा है, तो 960 में अब गुना 100%, समझे कि नहीं। ये जीरो खत्म, 4 से ये 10 बार में, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 से कटेगा ये 2 पंचे 10 और 2 से ये 12 बार में, ये 5 है, ठीक है। 2 से ये भी कटेगा 2 पंचे 10 और 2 चौके 12, कितना आ गया, तो 25 बाय 6%, और ये कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 1/6%, और 1/6% कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर यही पे क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिए हैं, और वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए यही पे वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।